हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि साहिबा बेबे के पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है बेबे, क्या मैं पूछ सकती हूँ अंगद के बारे में। तभी बेबे कहती है हाँ बेटा पूछना। इधर दिखाया जाएगा कि साहिबा बेबे से बात करके अपने रूम में वापस आ जाएगी और ड्राइंग लेगी और वो कुछ बनाना शुरू करेगी। बीच बीच में उसे अंगद की याद आएगी और वो सोचेगी कि अंगद ने फ़ोन क्यों नहीं किया, चलो मैं ही कर लेती हूँ। यहाँ पर साहिबा जैसे ही अंगद को फ़ोन मिलाएगी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आएगा। इधर दूसरी तरफ अंगद ऑफिस में होगा और मीटिंग सेक्शन में बैठा होगा जहाँ पर सभी लोग होंगे और वो बार बार फ़ोन चेक कर रहा होगा कि आखिर साहिबा ने अब तक फ़ोन क्यों नहीं किया और ये मेरे फ़ोन में नेटवर्क क्यों नहीं है। वीर उसको चुपके से देख रहा होगा कि वो कितना ज़्यादा बेचैन हो रहा है साहिबा की याद में। तभी इधर साहिबा पेंटिंग बनाना शुरू करेगी और तभी उसे अंगद के बारे में सोचकर बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ बातों ही बातों में दिखाया जाएगा कि जिस तरीके से प्रेजेंटेशन शुरू होगी और जो लड़का प्रेजेंटेशन दे रहा होगा उसे देखते हुए अंगद को साहिबा नज़र आने लगेगी। उसे लगेगा कि प्रेजेंटेशन साहिबा ही दे रही है। जैसे ही वो लड़का प्रेजेंटेशन दे रहा होगा अंगद उसके करीब जाएगा और बहुत ही प्यार से उसके गाल छुएगा, जिसे देखकर वो लड़का कहता आएगा नज़र कि क्या हुआ सर, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या या कुछ गलत कह दिया। तभी अंगद होश में आता है, उसे पता चलता है कि वो जिसे छू रहा है वो साहिबा नहीं, वो तो लड़का है ऑफिस का। तभी अंगद अपनी कवर अप करता है और कहता है कि नहीं नहीं, वेरी गुड, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। और तभी वो भी खुश हो जाता है। यहाँ पर साहिबा को थोड़ी सी आवाज़ें आएंगी अंगद की, जहाँ पर अंगद कहता नज़र आएगा कि क्या चुगली करने गई थी तुम दादी से मेरी, बोलो बेबे से तुम क्या जानना चाहती थी मेरे बारे में। तभी साहिबा उधर उधर देखेगी, उसे हेलुसिनेशन होगा कि अंगद उसके रूम में है। तभी वो कहेगी कि अच्छा मैं तुम्हारे बारे में क्या जानने गई थी, पहले तुम ये बताओ तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया। तभी यहाँ पर थोड़ी बातें होंगी और अंगद देखते ही देखते गायब हो जाएगा। साहिबा यहाँ शर्माएगी और अंगद के बारे में सोचकर खुश होगी। यहाँ पर मीटिंग में अंगद कोशिश करेगा अपनी गलती छुपाने की और वो कहेगा कि चलिए ठीक है, मीटिंग कंप्लीट हो गई तो फिर डिस्पर्स ऑफ करते हैं और मैं आप लोगों को थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। सभी लोग चले जाते हैं। यहाँ पर अंगद गुस्से में अपना मोबाइल टेबल पर पटकता है कि आखिर ये फ़ोन क्यों नहीं चल रहा। तभी फ़ोन में नेटवर्क आ जाते हैं और अंगद के बारे में सोच कर साहिबा कहती है कि ना जाने ये कहाँ है, फ़ोन भी ऑफ है। अंगद सोचता है कि अगर मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था तो साहिबा लैंडलाइन पे तो कॉल कर सकती थी ना। यहाँ पर इतने में अंगद खुद फ़ोन मिलाता है साहिबा को। साहिबा हड़बड़ाहट में फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाते ही अंगद पूछता है तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसी हो तुम। साहिबा कहती है तुमने नाश्ता किया। तभी अंगद कहता है अजीब हो, मैं तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। तभी साहिबा कहती है कि अरे अरे तुम गुस्सा तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे कितनी 100 बार कॉल कर लिया मैंने उठाया नहीं। चलो अब जल्दी से सीधे सीधे बताओ नाश्ता किया है कि नहीं। तभी अंगद कहेगा कि तुम तो मुझे डांट रही हो। और तभी साहिबा कहती है ये प्यार भरी डांट है, अगर तुमने सही तरीके से नाश्ता नहीं किया या फिर मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं खुद तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी और फिर तुम्हें ओरिजिनल वाली डांट पड़ेगी। तभी अंगद कहता है कि नहीं, मैं नाश्ता कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। तभी साहिबा कहती है मेरी तबीयत भी ठीक है। और तभी ये दोनों अच्छे से बात करके फ़ोन रख देते हैं। यहाँ पर मनवीर बहुत सारी दवाइयाँ खा रही होती है, जिसे देखकर इंदर उसके हाथ रोकता है और कहता है कि ये सब क्या है, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है मनवीर। तभी इंदर को कमेंट करते हुए कहती है मनवीर तुम तो सही और गलत का पार्ट ना ही पढ़ाओ तो अच्छा है। इतने में इन दोनों के बीच में हॉट टॉक हो ही रही होगी कि साहिबा खटखटाएगी दरवाजे पर और वो देखेंगे और इंदर कहेगा अरे साहिबा पुत्र आना अंदर आ। तभी साहिबा कहेगी कि मुझे दरअसल मनवीर मैम से कुछ अकेले में बात करनी है। साहिबा को देखकर मनवीर कहती है तू क्यों आई है, मुझे तो उससे कोई बात नहीं करनी। तभी इंदर यहाँ से चला जाता है और साहिबा कहती है मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि थोड़ी देर में आप पूल एरिया में प्लीज़ आ जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तभी वो कहती है कि मैं तेरे बुलाने पर आखिर क्यों आऊँ। तभी साहिबा कहती है मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए, और वो ये कह करके चली जाती है। यहाँ पर पूल साइड के पास साहिबा ने सब कुछ अरेंज किया होता है, जो खूबसूरत पेंटिंग बनाई होती है वो उसने कवर की होती है। इतने में अंगद आ जाता है ऑफिस से और साहिबा अंगद एक दूसरे को देखकर बहुत ही मुस्कुराते हैं और अच्छे से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तभी साहिबा कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। अंगद कहता है कि अच्छा दिखाओ। तभी साहिबा पेंटिंग की तरफ इशारा करती है और कहती है ये देखो, देखोगे। तभी अंगद कहता है ऑफ कोर्स, और वो पास जाता है और जैसे ही पर्दा हटाता है पेंटिंग से वो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पेंटिंग मनवीर और
अंगद के बचपन की होती है। तभी यहाँ पर साहिबा इमोशनल होती है और इतने में मनवीर भी आ जाती है पीछे से। अंगद कहता है ये सब क्या है साहिबा? तभी मनवीर कहती है तुझे कैसे पता इन सब के बारे में? तभी अंगद कहता है क्या तुमने इन्हें बुलाया है? और अंगद जैसे ही जाने वाला होता है साहिबा रोकती है उसे और वो कहती है कि तुम्हें ध्यान है अंगद, बचपन में तुम पानी से बहुत डरा करते थे। और तभी यहाँ पर मनवीर स्टोरी कंटिन्यू करती है कि एक बार इसको पानी में कूदने की जिद चढ़ी और इंस्ट्रक्टर था नहीं और ये डूबते डूबते बचा। तब यहाँ पर मैंने इसको स्विमिंग सिखाई। तभी साहिबा ओवरटेक करती है और कहती है कि बचपन में तुम्हारा डर साहिबा ने नहीं बल्कि मनवीर मैम ने ही निकाला था, उन्होंने ही तुम्हें तैरना सिखाया और तुम आज देखो जिस पानी के पास खड़े होकर के तुम आराम से स्विमिंग करते हो, उस पानी से तुम बचपन में डरा करते थे। मैं बस ये बोल रही हूँ अंगद कि हर किसी को गलती करने का हक है। जब बचपन में माँ बाप हमारी 100 गलती माफ़ करते हैं तो क्या हम एक गलती बड़ों की नहीं माफ़ कर सकते? तभी साहिबा यहाँ पर अंगद को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है। वो उसे बताने की कोशिश करती है कि मनवीर ने जो कुछ किया उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन हाँ गलत हुआ, लेकिन तुम माफ़ कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा अंगद भी और यहाँ पर मनवीर हाथ जोड़ कर के अंगद से मांगने वाली है माफ़ी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने माना जो कुछ मैंने किया उसकी वजह से साहिबा और सिमरन को बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी वो नहीं था, मेरे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, वो बस कैसे हो गया मुझे नहीं पता चला। अंगद यहाँ पर कहता है कि मैं समझ रहा हूँ आपके सिचुएशन भी कि आपने किस मोटिव से वो किया था, इसीलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। और यहाँ पर माँ बेटे का मिलन हो जाता है और दोनों फूट फूट कर रोते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी मनवीर कहती है थैंक यू अंगद, थैंक यू। तभी अंगद कहता है कि मुझे नहीं, अगर आपको किसी को थैंक यू कहना है तो वो साहिबा है, जिसने मुझे बार बार कहा कि तुम्हें माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, माँ को माफ़ कर देना चाहिए। तभी यहाँ पर सारी बात रफा दफा हो जाती है और साहिबा अपने कमरे में आती है। पीछे पीछे अंगद आता है और उसे हक करता है, साहिबा को थैंक्स कहता है। बाद में वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे भी प्यार, और तभी वो रुक जाता है। अंगद का ये वर्ड सुनकर के साहिबा कहती है प्यार मतलब क्या कहना चाहते हो? तभी अंगद बात बदल देता है, कहता है कि अब तुम्हें प्यार से दवाई खा लेनी चाहिए। साहिबा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर एंड मोमेंट पर ये कैसे बदल गया। तभी वो उसको छेड़ती है और कहती है कि वाह, अब क्या मैं दवाई को खाने से पहले किस करूँ? तभी अंगद कहता है कि अरे एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि अगर आप दवाई प्यार से खाते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है। साहिबा यहाँ समझ जाती है कि इंदर के कहने पर जो कुछ उसने फील किया था वो अब अंगद फील कर रहा है और वो जानबूझकर साहिबा से अपने दिल की बात छुपा रहा है। इसीलिए साहिबा बिना फोर्स करे वहाँ से चली जाती है और तभी अंगद साहिबा को देखकर मुस्कुराता है और अपनी बेवकूफ़ी पर हंसता है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर अब दिल की बात कौन पहले किससे कहता है। फिलहाल तो भाई मज़ेदार एपिसोड होने वाला है, जिसको देखने के लिए आप फटाफट से चैनल को ट्यून इन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल रात के एपिसोड में वही सेम रिकैप दिखाया जाएगा कि कैसे हॉस्पिटल से बरार्स मेंशन में फ़ोन आता है, जहां पर बताया जाता है कि आपके घर का जो बेटा है उसकी मौत हो चुकी है, आप लोग शिनाख्त के लिए जल्दी आ जाइए। यही सब दिखाया जाएगा आने वाले एपिसोड में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।